आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया कर कहा कि कोर्ट को बताया कि राज्य की कुल आबादी में किन्नरों की जितनी भी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है। ऐसा होने से हर जिले में कम से कम एक किन्नर दरोगा होने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि बुधवार को पटना हाईकोर्ट में पुलिस बहाली में किन्नरों के आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि किन्नरों की आबादी के हिसाब से उनके पुलिस बहाली में आरक्षण का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। जब पुलिस में बहाली होगी तो हर जिले में एक पद अधिकारी व 4 पद कांस्टेबल के किन्नरों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही कोर्ट ने 14 दिसंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन किया जिसमें कोर्ट ने पुलिस बहाली के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी थी, यानी अब पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। राज्य सरकार के वकील अजय ने कोर्ट से कहा कि किन्नरों के लिए पुलिस विभाग में स्पेशल यूनिट बना है ताकि सामाजिक विसंगतियों को दूर किया जा सके। बता दें कि निकट भविष्य में भी उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। ये बातें कही गई है सरकार के वकील की ओर से। तो बड़ा फैसला लिया गया है पटना हाईकोर्ट की ओर से। बिहार के हर जिले में होंगे एक किन्नर दरोगा। जनसंख्या के आधार पर ट्रांसजेंडर को पुलिस कोर्ट में मिला है रिजर्वेशन और पटना हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से कहीं ना कहीं किन्नरों के लिए एक जॉब का रास्ता जो है वो साफ होता हुआ दिख रहा है। और इसी खबर पर हमारे पटना से हमारे स्थानीय संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, पटना हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। किन्नर समाज को एक तरीके से न्याय मिला है और इसके साथ ही अब किन्नर भी जो है वो दरोगा और पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। नहीं, देखिए रेखा, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दें आपको कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि पटना का जो बिहार का जो गृह विभाग है उसकी तरफ से यह फैसला लिया गया है। दरअसल में आज से लगभग 6 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने किन्नरों के मामले को लेकर के सरकार से एक सवाल जवाब किया था और यह पूछा था कि बिहार पुलिस में आखिर किन्नरों की बहाली क्यों नहीं होंगी। इसी पूरे मामले को लेकर के बिहार होम डिपार्टमेंट ने जो है वो एक हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, जिसमें कि यह बताया गया है कि बिहार में 0.039 जो आबादी है वो किन्नरों की है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार ने उनकी जनसंख्या के आधार पर बिहार पुलिस बहाली में उनका कोटा निर्धारित फिक्स कर रखा है, तो फिक्स कर लिया है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें कि हर एक जिले में जो है वो एक पद अधिकारी का और 4 पद कांस्टेबल का किन्नरों के लिए आरक्षित होंगे। और 14 दिसंबर 2020 का जो ऑर्डर था राज्य सरकार का, उसमें विधिवत अमेंड किया गया है। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो भी किन्नर हैं 0.039, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है कि अब आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में वो पुलिस से लेकर के दरोगा तक में सीधी उनकी नियुक्तियां हो सकेंगी। किन्नरों के सामने काफी समस्या होती है एसके राजीव, ऐसे में अब उनके लिए नौकरी का रास्ता और इसके साथ ही पुलिस का कोटा जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें इसका काफी फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जो सरकार ने जो निर्णय लिया है या फिर जो गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें ये साफ कहा गया है कि पुलिस विभाग में एक स्पेशल यूनिट जो है वो किन्नरों के लिए बनाया जाएगा ताकि सामाजिक विसंगतियां जो है उसको दूर किया जा सके और आने वाले दिनों में जो अन्य जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में किन्नरों के लिए एक बड़ा आदेश जो है वो गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि कल जो कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसका एग्जीक्यूशन होगा। और मुझे लगता है कि बिहार के बाद संभवतः देश के अन्य राज्य भी जो है वो इस आदेश को फॉलो करेंगे। तो एक अच्छी खबर है किन्नरों के लिए। जी, कहीं ना कहीं दूसरे राज्य भी अगर इस पर अमल करते हैं तो दूसरे राज्यों में भी किन्नरों को एक सम्मान मिलेगा और साथ ही नौकरी भी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो गृह विभाग की ओर से जारी की गई है ये अधिसूचना और इसके साथ ही इसके तहत अब किन्नरों को कहीं ना कहीं एक सम्मान तो मिलेगा ही और इसके साथ ही ट्रांसजेंडर को पुलिस कोटे में रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा उन्हें होता हुआ दिखेगा।